आज बात करते हैं सॉरन कियरकेगार्ड की किताब द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी की। सॉरन कियरकेगार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसोफर है। ये डेनमार्क का रहने वाला था और ये उन चंद फिलोसोफर्स में से था जिसने मॉडर्निटी के क्राइसिस को, यानी मॉडर्न दौर के क्राइसिस को, एग्जिस्टेंशलिज्म के क्राइसिस को, नाइलिज्म के क्राइसिस को आते हुए सबसे पहले देखा। यानी ये देख रहा था कि वेस्टर्न सोसाइटी किस तरफ जा रही है। ये 1813 में पैदा हुआ और 19वीं सदी बहुत तेजी से तब्दीलियां ला रही थी। जिंदगी में मीनिंगलेस बढ़ रही थी। लोग कह रहे थे यार जिंदगी तो मीनिंगलेस है। नाइलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रही थी। नाइलिज्म कहते हैं कि किसी वैल्यू सिस्टम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी जो मर्जी करो, खुदा नहीं है तो जो मर्जी करो। इसने नाइलिज्म को आते हुए देखा। इसने एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये जो वजूदी फलसफा है, जो वजूदी क्राइसिस है, इसको आते हुए देखा। तो ये उन चंद फिलोसोफर्स में से था जिसने मॉडर्निटी के क्राइसिस को सबसे पहले आता हुआ देखा और उसको एड्रेस किया। ये एक ऐसा फिलोसोफर था जिसने अपने बाद आने वाले तकरीबन हर फिलोसोफर को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। यानी अगर मैं चंद नाम लूं तो हाइडेगर, यानी स्कॉलर्स यहां तक कहते हैं कि हाइडेगर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है डाजाइन का, वो कियरकेगार्ड से लिया हुआ है। काफका को इसने इंस्पायर किया, थॉमस मैन को इसने इंस्पायर किया, बॉडलार्ड को इसने इंस्पायर किया, जॉन फ्रांसवा लियोटार्ड को इसने इंस्पायर किया। यानी कि सार्तर का जो सारा एग्जिस्टेंशियलिज्म का फलसफा है वो इससे इंस्पायर्ड है। कमूस का सारा अब्सर्डिज्म का जो फलसफा है वो इससे इंस्पायर्ड है। हाइडेगर का जितना काम एंजाइटी और डिप्रेशन और इन चीजों पर है, इससे इंस्पायर्ड है। इसने एक पूरी किताब लिखी है एंजाइटी पर, यानी किसी फिलोसोफर ने नहीं लिखी। इसने एक पूरी किताब लिखी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी, इसकी बुक है। यानी इसने देखा कि ये एंजाइटी बढ़ रही है, ये डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्स्ट बढ़ रहा है, ड्रेड बढ़ रहा है। तो वो चीजें जो और लोगों ने नहीं देखी, इसने आते हुए देखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। और विटगेनस्टाइन, यानी विटगेनस्टाइन इसका आशिक था। विटगेनस्टाइन कहता था कि 19वीं सदी में इससे बड़ा फलसफी कोई गुजरा ही नहीं। और विटगेनस्टाइन आपको पता है खुद 20वीं सदी का सबसे बड़ा फिलोसोफर था। यानी विटगेनस्टाइन उन फिलोसोफर्स में से था जो इस बात के कायल होते हैं कि दूसरे फिलोसोफर्स को नहीं पढ़ना चाहिए। यानी मैंने आपको शायद अपनी पिछली किसी वीडियो में बताया था कि प्योर फिलोसफी जब निकलती है जब आपने किसी भी फिलोसोफर को ना पढ़ा हो। यानी अगर आप फिलोसफी करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी को भी पढ़ें, आप बल्कि बेहतर यह है कि आप किसी को भी ना पढ़ें और सोचना शुरू कर दें। तो विटगेनस्टाइन उन फिलोसोफर्स में से था जो अपने स्टूडेंट्स को मना करते थे कि किसी भी फिलोसोफर को नहीं पढ़ना। समझ रहे? लेकिन विटगेनस्टाइन ने कियरकेगार्ड को पढ़ने के लिए डेनिश जबान सीखी। यानी वो फिलोसोफर जो खुद इतना बड़ा फलसफी था और जिसका यह कहना था कि किसी फिलोसोफर को नहीं पढ़ना चाहिए, उसने डेनिश जबान सीखी इसको पढ़ने के लिए। यह इतना बड़ा फलसफी था। यह बेसिकली एक क्रिश्चियन आलिम था, क्रिश्चियन रिलीजियस स्कॉलर था, यह पोएट था, यह साइकोलॉजिस्ट था, यह क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट था। इसको चर्च से नफरत थी और क्रिश्चियनिटी से इश्क था। तो ये चीजें हम आपको आगे जाके बताएंगे। विटगेनस्टाइन ने इसको इसलिए पढ़ा कि इसकी कोई पॉजिटिव फिलॉसफी नहीं थी, इसकी नेगेटिव फिलॉसफी थी। नेगेटिव से मतलब वो नेगेटिव यानी को बुराई में नहीं कह रहा हूं। नेगेटिव एक होती है निगेशन की फिलॉसफी, कि यार ये दूसरों को बताता था कि तुम्हारे बिलीव्स में क्या क्या गलत है। अपना कोई चूरन नहीं बेचता था। यानी बहुत सारे फिलोसोफर ऐसे होते हैं जो आपको अपना वर्ल्ड व्यू पहनाने की कोशिश करते हैं ना, कि मेरे पीछे चलो, मेरे साथ आ जाओ, मुझे फॉलो करो। ये उन लोगों में से नहीं था। ये पॉजिटिव फिलोसोफर नहीं था, ये नेगेटिव फिलोसोफर था। निगेट करता था, डिस्ट्रॉय करता था, डीकंस्ट्रक्ट करता था कि तुम्हारी बिलीफ में क्या क्या खराबियां हैं। ये सब्जेक्टिविटी का कायल था। सब्जेक्टिविटी कहते हैं कि भाई अपना सच खुद ढूंढो।
एक मेरा सच है, एक आपका सच है, एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, ऊपर एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढो, मेरे पीछे नहीं चलो। तो ये कोई चूरन नहीं बेचता था, समझ, यानी इसकी कोई पॉजिटिव फिलॉसफी नहीं थी, शायद इस वजह से ये विटगेंस्टाइन को पसंद हो। अच्छा जी, इसकी एक थोड़ा इसको फेमिनिस्ट, यानी जो फेमिनिज्म की जो बड़ी बड़ी तहरीकें चली उसमें थोड़ा सा इसको नुकसान हुआ, क्योंकि इसने अपनी फिलॉसफी में कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जो फेमिनिज्म के खिलाफ जाती हैं, खवातीन के खिलाफ जाती हैं, उनको जरा छोटा बनाकर पेश किया, औरतों को मासूम बनाकर, और इस तरह से, और कुछ जुमले ऐसे लिखे हैं जो औरतों के फेवर में नहीं जाते। लेकिन इसने अपने बाद हर फील्ड को असर डाला, और इसको पढ़ने में इतना मजा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये बहुत इन्वेंटिव राइटर है, यानी कि जब आप इसकी बुक उठाते हैं तो पहले तो आप ये सोचते हैं कि इसका करना क्या है, ये क्या है, इसको कहां से पढ़ना है, मतलब किधर से शुरू करना है, क्या है, क्या ये। जैसे डरीडा है ना, डरीडा की आप बुक उठाते हैं तो पहले बोलते हैं ये क्या खोल रही है, कहां से क्या क्या पढ़ रहा है क्या ये भाई। कुछ अजीब ही होती है डरीडा की बुक ना, कुछ भी हो सकता है उसकी बुक खोलने के बाद। इसी तरह ये भी ऐसा राइटर, इन्वेंटिव राइटर, तो एक लाइन शायरी की आ रही है, एक लाइन प्रोस की आ रही है, एक लाइन हिस्ट्री की आ रही है, बहुत इन्वेंटिव राइटर है। इसलिए इसको क्लासिफाई करना मुश्किल है कि ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, यानी इसकी फिलॉसफी किस जॉनरा में क्लासिफाई किया जाए, इसको क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल राइटर था। अच्छा, इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं, क्योंकि अगली 2-3 वीडियोस में कियरकेगार्ड पे ही बनाऊंगा, तो आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। ये 1813 में पैदा हुआ। इसका बाप बहुत गरीब था जब वो कोपनहेगन आया, लेकिन इसके बाप ने बिजनेस किया और बहुत अमीर हो गया, अचानक से बहुत अमीर हो गया। इसके बाप ने पहली एक औरत से शादी करी थी, वो मर गई, तो इसके बाप ने अपनी मेड से शादी कर ली। उस मेड से इसके बाप के 7 बच्चे पैदा हुए, ये 7वां बच्चा था। पहले बच्चे का नाम था पीटर और आखिरी बच्चे का नाम था सोरेन कियरकेगार्ड, और 7 में से सिर्फ ये 2 ही बचे। यानी जब कियरकेगार्ड 21 साल का हुआ तो इसके 5 भाई बहन मर चुके थे और मां भी मर चुकी थी, यानी 21 साल के होते होते सिर्फ 2 भाई बाकी रह गए थे और मां भी मर चुकी थी। तो इसके घर में मौत का सा माहौल रहता था, हर 2-3 साल के बाद कोई मरता था। तो इसको साइकिक इश्यूज भी थे, थोड़ा साइकोसिस का इशू भी था इसके साथ, या वो हर फिलोसोफर के साथ होता है। तो सिर्फ ये था और इसका भाई था। इसका बाप बहुत अमीर आदमी था। इसका बाप चर्च की पॉलिटिक्स में बहुत डीपली इन्वॉल्व था। इसका बाप चर्च की पॉलिटिक्स में बहुत डीपली इन्वॉल्व था। उस जमाने में डेनमार्क के चर्च में 2-3 बड़े बड़े फैक्शंस थे, ग्रुपिंग्स थी, पॉलिटिक्स थी। तो इसका बाप एक ग्रुप को सपोर्ट करता था और इसके घर में मीटिंग्स होती थी। तो ये जब बड़ा हो रहा था, ये देख रहा था कि यार ये चर्च में क्या पॉलिटिक्स चलती है, ये क्या, मतलब हम चर्च को क्या समझते हैं और ये क्या सियासतें चल रही हैं आगे बढ़ने के लिए। चर्च को एक तरीके से वो लोग इंडस्ट्री के तौर पे लिया करते थे। और इसका भाई जो था वो भी आगे जाके बिशप बन गया। तो इसके भाई ने एक और ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसका बाप और ये एक और ग्रुप में थे। जब इसका बाप मर गया तो कियरकेगार्ड ने देखा कि चर्च का रवैया ही तब्दील हो गया इनके साथ। यानी जब तक इसका बाप पैसे दे रहा था, चर्च को सपोर्ट कर रहा था, तब तक इनकी इज्जत थी। मरने के बाद चर्च वालों ने किसी और को ढूंढ लिया। तो इसने सारी चर्च की सियासतें अपने घर में होते हुए देखी। इसको चर्च से नफरत हो गई। इसने तहैया कर लिया कि अब मैं सारी जिंदगी चर्च के खिलाफ लिखूंगा, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ लिखूंगा। इसका भाई चर्च के दूसरे ग्रुप में था, इसलिए भाई से भी नहीं बनी। और भाई ने भी कोशिश करी इसको दबाने की, इसकी किताबों को दबाने की। ये बड़ा प्रोलिफिक राइटर था, बहुत कम उम्र जिया। ये 42 साल की उम्र में मर गया। और इसने बहुत सारी, ये पूरे सेक्शन इसकी किताबों का है। अभी तो आधी है मेरे पास। तो इतना सारा लिखा इसने 42 साल की उम्र तक। और इस अपनी जिंदगी में इसको कोई खास इज्जत मिली नहीं, क्योंकि भाई ने इसको बहुत दबाया, चर्च ने इसको बहुत दबाया। तो ये तो मर गया 42 साल की उम्र में। और जब ये अपने डेथ बेड पर था तो इसके भाई ने इसको मैसेज भिजवाया कि यार मैं तुमसे आके मिलना चाहता हूं। इसने मना कर दिया। इसने कहा नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। और इसको मैसेज भी पहुंचाया कि क्या तुम यूकरिस्ट खाना चाहोगे मरने से पहले। इसने कहा मैं किसी चर्च ऑफिशियल के हाथों से यूकरिस्ट नहीं खाऊंगा। अब मसला यह कि यूकरिस्ट तो एक सैक्रेमेंट है, वो तो चर्च का ऑफिशियल ही खिला सकता है, आम आदमी तो नहीं खिला सकता। तो इसने यूकरिस्ट खाने से भी मना कर दिया मरने से पहले। इतनी नफरत थी इसको चर्च के लोगों से।
खैर ये मर गया। इसका भाई 82 साल की उम्र तक जिंदा रहा, बड़ा भाई पीटर जो था। और मरने से पहले लोग कहते हैं कि उसने एक दो लोगों को ये कहा था कि यार मैंने अपने भाई के साथ बड़ी ज्यादतियां करी, उसको बड़ा प्रेशर में रखा, उसको उसके काम को बड़ा क्रिटिसाइज किया, उसको और तरह उस तरह और तरीके से भी उसको प्रेशर डाला। मुझे लगता है कि एक तरह से मैं भी अपने भाई की मौत का जिम्मेदार हूं। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा आपको एक कियरकेगार्ड का बैकग्राउंड दे दूं। इस किताब का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी। तो हमें यह जानना जरूरी है कि आयरनी क्या होती है। देखिए आयरनी जो है ना, आयरनी का इमाम है सुकरात। मेरा ख्याल है दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े इंसान गुजरे हैं ना, उनमें से अगर एक नाम लिया जाए तो सुकरात का है। उससे बड़े आदमी ढूंढना मुश्किल है। तो सुकरात जो है वो आयरनी का बानी है। कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, और आयरनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। आयरनी का पता होना जरूरी है। देखिए, और आयरनी का इमाम सुकरात है, आयरनी का बानी भी सुकरात है, सबसे पहला आयरनिस्ट भी सुकरात है। और मैं आपको बताऊंगा आयरनी होती क्या। देखिए आम बोलचाल में आयरनी किसको कहते हैं? यानी कि एक दफा हमारे घर लाइट नहीं आ रही थी, तो हम लाइट के ऑफिस गए कि भाई हमारे घर लाइट नहीं आ रही। तो उन्होंने खिड़की में से मुंह निकाल के कहा भैया हमारे अपने ऑफिस में लाइट नहीं आ रही। इसको कहेंगे आयरनी। यानी अगर केईएससी के ऑफिस में लाइट नहीं आ रही, इसको कहेंगे आयरनी। यानी कि अगर थाने में डकैती पड़ जाए, इसको कहेंगे आयरनी। तो आजकल के दौर में तो इसको कहते हैं आयरनी। लेकिन फिलॉसफी में आयरनी यानी वो तरीका जो सुकरात ने मुतासिर। इस वीडियो में हम सुकरात के बारे में बहुत बोलेंगे, क्योंकि ये जो आयरनी का कॉन्सेप्ट है जो इस किताब में डिस्कस हुआ है वो सुकरात के तनाजुर में डिस्कस हुआ है। तो आज की वीडियो तकरीबन सुकरात पे ही होगी और इस किताब पे होगी, जाहिर सी बात है। तो यानी फिलॉसफी में आयरनी का कॉन्सेप्ट इस तरह से यूज होता है कि अगर मैं कहीं ट्रैफिक में फंसा हूं, और जैसे मैं किसी दोस्त के घर जा रहा हूं और मेरे दोस्त को पता है कि उसके घर का और मेरे घर का रास्ता 15 मिनट का है, और मैंने उसको बोला मैं निकल रहा हूं, और मैं गाड़ी में बैठ गया और मैं 2 घंटे बाद उसके घर पहुंचा। तो उसने कहा भाई क्या सब था, ट्रैफिक सेट थी? मैं कहूँ हाँ हाँ बिल्कुल खाली रोडें थी। यानी उसको पता है कि मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। तो आयरनी इसको कहते हैं, यानी कि ऐसा जवाब दो कि ऑपोजिट में हो लेकिन सामने वाला समझ जाए कि ये झूठ बोल रहा है, यानी और उसको सच भी पता हो। समझ रहे हैं? यानी ये सुकरात का ये तरीका था। हम सुकरात की आयरनी आज पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन ये है बेसिकली आयरनी का एक इंट्रोडक्शन कि मैं ऐसे बोलूं कि आपको ये बोलूं कि जैसे बहुत बारिश हो रही है ना और भीग सब कीचड़ कीचड़ हो रहा है, और कोई मुझसे पूछे हाँ भाई बाहर मौसम कैसा है, मैं जबरदस्त मौसम है यार, ओहो कोई मसला नहीं है। तो ये आयरनी है, यानी कि उल्टा बोलो लेकिन सामने वाले को सीधा समझ में आए। ये एक तस्वुर है जिसको आयरनी बोलते हैं, और आयरनी का इमाम है सुकरात। देखिए कुछ अल्फाज होते हैं फलसफे के जिन पे कुछ लोगों का कॉपीराइट होता है। आयरनी पे सुकरात का कॉपीराइट है, डायलैक्टिक्स पे हेगल का कॉपीराइट है, डीकंस्ट्रक्शन पे डरीडा का कॉपीराइट है, गॉड इज डेड पे नीचा का कॉपीराइट है। तो इस तरह से कुछ फिलोसॉफिकल तस्वुर होते हैं जिन पे कुछ लोगों का कॉपीराइट होता है। आयरनी पे कॉपीराइट है सुकरात का। देखिए जी, ये इस किताब में कियरकेगार्ड आयरनी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेगा और बताएगा कि सुकरात ने किस तरह से आयरनी को इस्तेमाल किया। इस किताब में ये सुकरात के बहुत सारे डायलॉग्स डिस्कस करेगा। इसको सुकरात से बहुत मोहब्बत थी, ये सुकरात की बहुत इज्जत करता था। ये समझता था कि ये भी अपने दौर का सुकरात है, यानी ये जैसे एथेंस का सुकरात था, ये कोपनहेगन का सुकरात समझता था अपने आप को। ये समझता था कि मेरा जो मिशन है वो भी सोक्रेटिक मिशन है। जिस तरह से सुकरात एक मिशन लेके चल रहा था, मैं भी एक मिशन लेके चल रहा था। ये भी चाहता था कि ये भी आयरनी को वैसे ही इस्तेमाल करे जैसे सुकरात इस्तेमाल किया करता था। सुकरात की आयरनी हम आपको समझाएंगे 1 मिनट में। देखिए, सुकरात की आयरनी समझाने से पहले सुकरात के बारे में एक बात बता दूं आपको कि सुकरात जो था वो एक नेगेटिव फिलोसफर था। यानी वो नेगेटिव यानी बुराई सेंस में नहीं, यानी वो निगेट करना जानता था। उसका अपना कोई फलसफा नहीं था, उसकी अपनी कोई डॉक्ट्रिन नहीं थी, उसकी अपनी कोई थ्योरी नहीं थी। वो अपना कोई चूरन नहीं बेचता था।
वो ये कहता था कि भाई मैं तो ये जानता हूं कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, यानी वो उसके पास अपना कोई थ्योरी बेचने के लिए नहीं थी। वो कहता था कि हर इंसान सच्चाई लेकर पैदा होता है, मेरा काम यह है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तुम्हारे अंदर से वो सच्चाई निकालने में। यानी इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव फ्रीडम। सब्जेक्टिव फ्रीडम समझे? एक है ऑब्जेक्टिव फ्रीडम, वो तो ऑब्जेक्टिव फ्रीडम है, लेकिन एक है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। वो उस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तक पहुंचने के लिए सबको अपना अपना रास्ता लेना होगा। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव ट्रूथ, यानी मेरा अपना ट्रूथ है, आपका अपना ट्रूथ है, सब्जेक्टिव ट्रूथ। और जो सब्जेक्टिव ट्रूथ होता है ना, वो सबसे ज्यादा डीप होता है, वो सबसे ज्यादा माने खेज होता है, वो मीनिंगफुल होता है। जब आप अपनी सच्चाई खुद ढूंढेंगे ना, वो आपको ज्यादा सुकून देगी। कभी किसी के पीछे ना लगे, कभी किसी ग्रुप को फॉलो ना करें कि जी मैं इसको फॉलो कर लूं, मैं इसको फॉलो कर लूं, सब अपना चूरन बेच रहे हैं। आप अपनी सच्चाई खुद ढूंढें। यानी सुकरात नेगेटिव फिलोसफर था, तुम्हें यह बताता था कि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में क्या खामियां हैं, अच्छाई नहीं बताता था कि यह करो। इसको सुकरात की यह बात पसंद थी कि सुकरात आपको सच्चाई ढूंढने पर आमादा करता था, बताता नहीं था। जो भी आपको बता देना कि यह सच्चाई है, इसका मतलब आपने उसको रोक दिया ना सच्चाई ढूंढने से। अगर मैं आपको बता दूं कि बाबा इसके पीछे चलो, तो फिर आप अपनी सच्चाई तो नहीं ढूंढेंगे ना, आप तो भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलेंगे। सुकरात किसी को भेड़ बकरियों की तरह पीछे नहीं चलवाता था। वो कहता था नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपनी सच्चाई जानो, अपने अंदर झांको। इसको सुकरात की यह बात पसंद थी कि सुकरात नेगेटिव था, पॉजिटिव नहीं था। यह नहीं बोलता था कि इसको मान लो, इसके पीछे चल लो। अच्छा जी, सुकरात की आयरनी क्या है? अब हम आपको बताते हैं कि सुकरात की आयरनी से क्या मुराद है। यार गर्मी बहुत हो रही है। अच्छा जी, सुकरात की आयरनी। जब सुकरात क्या करता था कि सुकरात एथेंस की गलियों में घूमता था और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो होते थे उनको रोकता था, और जिस सब्जेक्ट में वो दावा करते थे कि हमें इस सब्जेक्ट का बहुत पता है, उस सब्जेक्ट के बारे में उन लोगों से सवाल करता था। अगर कोई प्रीस्ट मिलता था, कोई मौलवी मिलता था, तो उससे उसका सवाल करता था। कोई बहादुर फौजी बड़ा मिलता था तो उससे फौज का सवाल करता था, उससे पूछता था बहादुरी क्या है। इस तरह से वो अमीर अमीर लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को लेके खड़ा हो जाता था और उनसे सवाल जवाब शुरू कर देता था। और ये कहता था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और सवाल करता था शहर के बीच में, बाजारों में, इधर उधर, तो मजमा लग जाता था। और सबसे पहले यह कहता था कि यार मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, आप सब कुछ जानते हैं, आप बताइए। अगर आपने वो पढ़ा हो, एक डायलॉग है इसका, यूथिफ्रो। यूथिफ्रो में सुकरात, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, आप जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है। यार भाई एक काम करना भाइयों, और मरने से पहले ना उस प्लेटो के सारे डायलॉग्स पढ़ लेना यार। एक काम जरूर करना। आ जा। तो यूथिफ्रो में सुकरात, अपनी हेयरिंग होती है इसकी, तो अदालत में, कोर्ट में कहीं जा रहा होता है, तो एक बहुत बड़ा मौलवी वहां से निकल के आ रहा होता है, उसका नाम है यूथिफ्रो। इस डायलॉग का नाम है यूथिफ्रो। तो सुकरात उससे पूछता है, तो वो बताता है कि यार मैं अपने बाप पर केस करने आया था। तो सुकरात, अच्छा सुकरात का वही तरीका, आयरनी, सुकरात अपनी आयरनी शुरू करता है। ओ यार तुम तो बहुत जानते हो यार, इस शहर में कौन होगा जो अपने बाप पर केस करेगा, यानी इतना विजडम है तुम्हारे अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि इस पूरे एथेंस में कोई शख्स इतना रिलीजन को जानता होगा जितना तुम जानते हो। यार जरा एक सवाल का जवाब तो दो। अरे वो यूथिफ्रो जरा, ओ अच्छा मुझे इतना पता है, यार बताओ नेकी क्या है। अब वो यूथिफ्रो जवाब देता है, सुकरात कहता है नहीं, सॉरी वो यूथिफ्रो कहता है हाँ ये दूसरा जवाब देता है। सुकरात उसको प्रूफ करता है कि ये भी गलत है। यूथिफ्रो तीसरा जवाब देता है, सुकरात उसको प्रूफ करता है कि ये भी गलत है। अब वो देखता है कि अदालत में जरा रश भी लग गया, अदालत के बाहर जरा रश भी लग गया, लोग देख रहे हैं मैं इतना बड़ा आलिम हूं और ये मेरे सारे जवाबों को रद्द कर रहा है और मुझे कन्विंस भी कर रहा है कि मैं गलत हूं। तो यूथिफ्रो कहते हैं कि अच्छा वो सुकरात, वो मुझे यार एक काम याद आ गया, मैं चलता हूं। तो वो भाग लिया वहां से। तो जब वो भाग रहा होता है तो सुकरात उसको बोलता है, अरे रुको रुको यार, अरे यार भाई मुझे बता जाओ नेकी क्या है, मैं अब सारी जिंदगी इग्नोरेंस में गुजारूंगा। यार तुम्हारे जैसा आदमी अगर मुझे मिल जाए 10 मिनट और, तो मैं क्या क्या सीख जाऊं, मैं जिंदगी में कहां निकल जाऊं। शिट यार तुम चले गए, मुझे कुछ अब कौन सिखाएगा मुझे। हो मुझे तो तुमसे सीखना था।
तो ये सुकरात का एक तरीका था, हमेशा ये कहता था कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, तुम्हें सब कुछ आता है, यानी ये है सोक्रेटिक आयरनी। तो जो कियरकेगार्ड है ना, वो ये समझता था कि मैं कोपनहेगन का सुकरात हूं। कोपनहेगन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनको पता है क्रिश्चियनिटी क्या है, लेकिन उन सबको मुझे ये साबित करना है कि वो नहीं जानते कि क्रिश्चियनिटी क्या है। मुझे भी सोक्रेटिक आयरनी अपनानी होगी। देखिए, सुकरात की जो आयरनी है ना, उसकी अंदर 3-4 चीजें हैं जो जानना जरूरी है। एक चीज कहलाती है एपोरिया। सुकरात क्या करता था कि सामने वाले को ना लाजवाब कर देता था। पहले सवाल पूछता था, सामने वाला जवाब देता था, सुकरात उसको रद्द करता था, फिर जवाब देता था, फिर सुकरात रद्द करता था, फिर जवाब देता था, फिर तो एक मंजिल ऐसी आती थी कि सामने वाला लाजवाब हो जाता था कि अब मैं क्या बोलूं। कोई भी डायलॉग उठा लें आप सुकरात का। अच्छा, मैंने जब पहली दफा अफलातून के डायलॉग्स पढ़ना शुरू किए ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई अफलातून के डायलॉग, अफलातून के डायलॉग। अब हमने पहला डायलॉग पढ़ा, वो नतीजे पे ही नहीं पहुंचा। हमने दूसरा डायलॉग पढ़ा, नतीजे पे ही नहीं पहुंचा। हमने तीसरा, अबे मैंने कहा ये क्यों मशहूर है? अबे 2500 साल से ये मशहूर है, इसमें तो जवाब ही नहीं है। जैसे यूथिफ्रो है, उसमें जवाब ही नहीं है नेकी क्या है। अब मैंने कहा भाई ये क्या पढ़ रहा हूं मैं। फिर जब हम मिच्योर हुए तो हमें समझ में आया कि ये जो अफलातून के डायलॉग अफलातून ने लिखे हैं, बोले तो सुकरात ने, ये जो सुकरात के डायलॉग्स बेनतीजा खत्म हो जाते हैं ना, इसके बहुत डीपर मीनिंग्स हैं। हमें मिच्योर होकर समझ में आया, अगर वो जवाब दे जाता सुकरात मर जाता। वो सवाल छोड़कर गया कि अपने अंदर झांको, अपनी सच्चाई खुद ढूंढो, अपना खुदा खुद ढूंढो। सुकरात कहता था एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, लेकिन उस तक खुद पहुंचो। जब अपना सच्चाई खुद ढूंढोगे तो वो मीनिंगफुल होगी तुम्हारे लिए। भीड़ का हिस्सा नहीं बनो, जमातों को ज्वाइन ना करो, अंधे गूंगे बहरों की तरह फॉलो ना करो। नो दाई सेल्फ। उसने लोगों को सोचना सिखाया। इसको वो जो एपोरिया, जब वो लाजवाब कर देता था तो ये बताता था कि तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत है, दोबारा से सोचो। अच्छा जी, सुकरात के तनाजुर में एक कॉन्सेप्ट जानना और बहुत जरूरी है, वो है सोफिस्ट का। उस जमाने में सोफिस्ट हुआ करते थे, ये बड़े आलिम किस्म के लोग हुआ करते थे, बड़े पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, और ये अमीर लोगों के बच्चों को पैसे लेकर रेटोरिक सिखाते थे। और रेटोरिक में ये अमीर लोगों के बच्चों को बहस जीतना सिखाते थे। यानी इनको सच्चाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इनको सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे पेश किए जाए, बहस कैसी जीती जाए, ये सोफिस्ट लोग सिर्फ ये सिखाया करते थे, और ये बहुत सारे पैसे लिया करते थे। दूसरे एंड पे सुकरात था, तो लोगों ने सुकरात को भी सोफिस्ट कहना शुरू कर दिया कि तुम भी सोफिस्ट हो। तो सुकरात ने कहा भाई ऐसा नहीं है, सोफिस्ट लोग तो ये दावा करते हैं ना कि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। सुकरात ने कहा मैं तो कुछ नहीं सिखा रहा हूं, और ये लोग फीस लेते हैं। बोला मैं कुछ सिखा ही नहीं रहा हूं तो मैं फीस भी नहीं लूंगा, तो मुझे सोफिस्ट ना समझा जाए। देखिए, बल्कि सुकरात ने कहा मैं तो ये दावा करता हूं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं तो मैं क्या सिखाऊंगा, जब सिखाऊंगा नहीं तो फीस भी नहीं लूंगा, तो मैं तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हूं इन सोफिस्ट से। तो कियरकेगार्ड ये समझता था कि हमारे जो डेनमार्क में आजकल के दौर में बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जिनका क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्रिश्चियनिटी का लिबास ओढ़ा हुआ है, और अपने पैसों के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी शोहरत के लिए, लोगों को अपने पीछे चलाने के लिए वो लोगों को सिर्फ लच्छेदार तकरीरें करके अपने कंट्रोल में लाए हुए हैं। वो लोगों को सच्चाई तक ले जाने में मदद नहीं कर रहे। देखिए, थोड़ा सा एक तस्वुर है रिलेटिविज्म का, यह भी समझना पड़ेगा। देखिए, रिलेटिविज्म, मैं खुद एक रिलेटिविस्ट हूं, लेकिन सुकरात इस सेंस में रिलेटिव था कि सुकरात कहता था एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, लेकिन उस तक जाने का सिलसिला रिलेटिव है। आपका अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता है। एक होता है बिल्कुल ही शैलो रिलेटिविस्ट। शैलो रिलेटिविस्ट कहते हैं कि भाई एक आपका रास्ता है, एक मेरा रास्ता है, और सही रास्ता कोई नहीं है।
और बल्कि इससे भी आगे का एक रिलेटिविस्ट होता है, वो कहता है एक आपका रास्ता है, एक मेरा रास्ता है, सही रास्ता कोई नहीं है और दोनों रास्ते बराबर हैं, यानी हर बात एक जैसी है, बस आपको बात जीतना आनी चाहिए। तो सोफिस्ट जो थे वो ये लोग थे, यानी सोफिस्ट कहते थे कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। जैसे प्रोटैगोरस का एक जुमला है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। प्रोटैगोरस जो है वो एक सोफिस्ट था, उसने कहा मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सुकरात ने कहा ठीक है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, लेकिन देयर इज एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, उस तक पहुंचने के लिए आपका अपना अपना रास्ता होगा। तो सुकरात इस सेंस में रिलेटिविस्ट था, सुकरात सब्जेक्टिविस्ट था। सुकरात सब्जेक्टिविस्ट से मुराद यह है कि मेरा सच मेरा है, आपका सच आपका है, मुझे अपना सच ढूंढना होगा, आपको अपना सच ढूंढना होगा, और एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ भी है यूनिवर्सल। सुकरात तो यूनिवर्सल्स को सबसे पहले मानने वाला था। अच्छा जी, सुकरात के फलसफे का एक और बड़ा तस्वुर है गैड फ्लाई। गैड फ्लाई कहते हैं, सुकरात कहता था कि मैं एक ऐसी मक्खी हूं जो इरिटेट करता हूं लोगों को। सुकरात सवाल पूछ पूछ के लोगों को इरिटेट करता था, यानी कि इतना सवाल पूछता था कि लोगों को ह्यूमिलिएट कर देता था। और वो खुद कहता था कि मैं एक गैड फ्लाई हूं, मेरा काम ही लोगों को ह्यूमिलिएट करना है, मेरा काम ही लोगों को इरिटेट करना है। लेकिन वो ये कहता था कि मैं मजे के लिए नहीं कर रहा हूं ये सब काम, मैं आप लोगों को सच्चाई तक पहुंचाने के लिए ये काम कर रहा हूं। और जब वो लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहा होता था तो रश लग जाता था, बच्चे देखते थे, इसलिए उस पर यह इल्जाम लगा कि वो एथेंस की यूथ को बिगाड़ रहे हैं। सुकरात का एक डायलॉग है अपोलॉजी। अपोलॉजी में ना सुकरात ने अपनी तकरीर पेश की है अदालत में, जब इस पर इल्जाम लगा था तो इससे पूछा कि आप लोगों को क्यों तंग करते थे, क्यों लेके खड़े हो जाते थे और ह्यूमिलिएट करते थे, और हमारे शहर के बच्चे देखते थे और फिर वो बिगड़ते थे। तो सुकरात ने इसकी वजह बताई। सुकरात ने कहा देखो भाई, मेरा एक दोस्त था, वो ऑरेकल ऑफ डेल्फाई के पास गया। ऑरेकल ऑफ डेल्फाई समझ लें कि उनका हेडक्वार्टर मक्का। कोई भी फैसला ऑरेकल ऑफ डेल्फाई से पूछे बगैर नहीं होता था एथेंस में। अगर आपने हेरोडोटस पढ़ा हो, हर फैसला ऑरेकल ऑफ डेल्फाई से पूछ के होता था। कह रहा मेरा दोस्त गया वहां की प्रीस्टिस से, पूछा कि क्या कोई शख्स सुकरात से भी ज्यादा वाइज है, अकलमंद है? तो प्रीस्टिस ने कहा नो वन। इज देयर एनीवन वाइजर देन सोक्रेटिस? नो वन। तो कहा जब मेरे दोस्त ने आकर मुझे यह बताया कि वो जो प्रीस्टिस है वो ये कह रही है कि तुमसे ज्यादा तो कोई अकलमंद ही नहीं है, तुमसे ज्यादा तो कोई विजडम वाला ही नहीं है, तो कह रहा है, सुकरात कह रहा है अपनी तकरीर में, कह रहा है अपॉलॉजी में कि यार पूरी ज्यूरी के सामने कह रहा है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मेरे अंदर तो कोई भी ऐसा विजडम नहीं है, इसने ये कैसे कह दिया कि मैं सबसे ज्यादा अकलमंद हूं? तो सुकरात ने कहा फिर मैंने अपनी जिंदगी का ये मिशन बना लिया कि मैं ये जानूं कि ये जो लोग इतने बड़े बड़े आलिम मशहूर हैं, प्रीस्ट्स मशहूर हैं, इतनी ज्यादा नॉलेज वाले लोग मशहूर हैं, मैं इनके पास जाके पूछता हूं इनको क्या पता है, मैं कैसे इन लोगों से ज्यादा अकलमंद हूं यार। ये अपनी तकरीर में सुकरात बोल रहा है अपॉलॉजी में। मैंने अपॉलॉजी पर भी वीडियो बनाई है भाई, वो वीडियो देखो जाके, या अपॉलॉजी पढ़ लो। अपॉलॉजी पढ़े बगैर ना मर जाना पागलो। मुझसे पूछते हैं कहां फलसफा पढ़ना, कहां से शुरू करें? प्लेटो के डायलॉग से शुरू करो, प्लेटो के डायलॉग तो पढ़ो कम से कम। आजा। तो सुकरात ने कहा कि अब मुझे यह तकलीफ होना शुरू हो गई कि यार प्रीस्टिस कह रही है कि मैं सबसे ज्यादा अकलमंद हूं, मैं कैसे अकलमंद हूं? तो सुकरात ने कहा फिर मैंने शहर के बड़े बड़े लोगों के पास जाकर उनसे बैठकर बातें करना शुरू करी, उनसे पूछना शुरू करा कि तुम लोग क्या जानते हो। और जब मैंने उन लोगों से बातें शुरू करी, उन लोगों से पूछना शुरू किया, क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया, डायलेक्टिक्स शुरू किया, तो मुझे पता चला ये लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि प्रीस्टिस तो गलत नहीं हो सकती। प्रीस्टिस ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा वाइज हूं तो मैं हूं, लेकिन कैसे? फिर सुकरात ने कहा अच्छा, प्रीस्टिस गलत नहीं हो सकती, मैं सबसे ज्यादा वाइज हूं इसलिए कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। आई नो दैट आई डो नथिंग। ये लोग अपने आप को होशियार समझते हैं लेकिन ये कुछ नहीं जानते, और ये भी नहीं जानते कि ये नहीं जानते, लेकिन कम से कम मैं तो ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं।
देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का जो आखिरी आदमी होगा ना, जब ये दुनिया तबाह होने वाली होगी और उस दुनिया पर आखिरी आदमी होगा, पता है वो क्या बोल के मरेगा? वो ये बोल के मरेगा कि मैं तो बस एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। सुकरात को हल्के में नहीं लीजिएगा। ये जो सुकरात बोलता था ना कि मैं तो बस ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये आखिरी अल्फाज होंगे किसी इंसान के मुंह से। अच्छा जी, सुकरात कहता था कि मेरा एक डिवाइन मिशन है, यानी अपोलॉजी में उसने लिखा, अपोलॉजी जो डायलॉग है ना, जो अपने तकरीर कर रहा है कि मैं क्यों लोगों के पीछे जाता हूं, उसने कहा मेरा डिवाइन मिशन है, मुझे एक डिवाइन मैसेज आते हैं, मेरा ये डिवाइन मिशन है कि मैं लोगों को जाके बताऊं कि तुम लोग जो दावे कर रहे हो नॉलेज के वो गलत हैं, ये मेरा डिवाइन मिशन है। तो किरकेगार्ड ने भी सारी जिंदगी अपना इसको डिवाइन मिशन बना लिया कि जैसे सुकरात लोगों को यह साबित करता था कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं भी कोपनहेगन में, डेनमार्क में लोगों को यह साबित करूंगा कि तुम लोगों को क्रिश्चियनिटी का कुछ नहीं पता, तुम लोग चर्च के बड़े बड़े ओहदेदार बन के बैठे हुए हो, मजे ले रहे हो, पैसे कमा रहे हो। पता है ना, चर्च के जो लोग होते हैं उनके पांव चूमते हैं लोग, बिशप्स के पांव चूमे जाते हैं। कह रहे मैं साबित करूंगा कि ये लोग भी गलत हैं। अच्छा जी, सुकरात के फलसफे में एक और तस्वुर है डायमॉन का। डायमॉन अपोलॉजी में, बल्कि बहुत सारे डायलॉग्स में सुकरात ने लिखा कि मेरे अंदर से ना एक आवाज आती है, मुझे मेरे अंदर एक आवाज, यानी सुकरात ने अपोलॉजी में लिखा कि जब भी मैं कोई, और ये बहुत सारे डायलॉग्स में उसने डायमॉन का जिक्र किया है, कि जब भी मैं किसी बुराई की तरफ बढ़ने लगता हूं, मेरे अंदर से एक आवाज आती है, जो बचपन से आती है और वो मुझे उस बुराई से रोक देती है। सुकरात ने कहा वो आवाज जो मेरी है वो मुझे अच्छाई की तरफ जाने का कभी भी नहीं कहती कि ये करो ये ना करो, नहीं, लेकिन बुराई की तरफ जाने से रोकती है, और ये आवाज मेरे अंदर बचपन से है। अच्छा, अब उस जमाने में, सुकरात के जमाने में सब्जेक्टिव फ्रीडम का तो दौर नहीं था। उस जमाने में तो भाई ग्रुप्स में लोग जीते थे। उस जमाने में आप इंडिविजुअलिज्म का दौर नहीं था भाई, अपना अपना सीन नहीं था, ग्रुप सीन था। उस तो यूनानियों ने कहा लो जी, तुम्हारा अपना खुदा भी चल रहा है, कोई तुम्हारे अंदर अपना ही खुदा है, तुम्हारा हमारे खुदाओं के, यानी तुम अपने किसी खुदा को लेकर चल रहे हो। सुकरात ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे आवाजें आती हैं। अब ये चीज तो एथेनियंस को, उस जमाने में ना इंडिविजुअल फ्रीडम का दौर नहीं था। इंडिविजुअल फ्रीडम का, सब्जेक्टिव फ्रीडम का सबसे पहला इमाम है सुकरात। उसने ये इनकिलाब शुरू किया कि नहीं, हर इंसान, जो भी हमारे माशरे के कस्टम्स हैं, जो भी हमारे माशरे के खुदा हैं, जो भी हमारे माशरे की रिवायात हैं, मैं उनको असेस करूंगा, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे उनको फॉलो करना है कि नहीं करना है। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव फ्रीडम, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम। इसका सबसे बड़ा बानी सुकरात है। वो लोगों को यह कहता था कि तुमने जो जो सच समझा हुआ है वो गलत है, दोबारा सोचो। तो अपोलॉजी में सुकरात ने लिखा कि वो डायमॉन जो है मुझे बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो जो ज्यूरी थी उन्होंने कहा लो जी, ये अब हमारे खुदाओं के भी खिलाफ है। उस जमाने में कलेक्टिव सोच हुआ करती थी, स्टेब्लिश्ड कस्टम हुआ करते थे। इंडिविजुअल की कोई औकात नहीं, आपको ग्रुप से मिलके चलना है। आज तो कितना इंडिविजुअल फ्रीडम है भाई, जो मर्जी करना है करो। उस जमाने में ऐसा नहीं था। आपको 2000-2500 साल पहले आप इंडिविजुअल की कोई औकात नहीं थी, ग्रुप की औकात थी। और अपोलॉजी अगर आपने पढ़ा हो तो सुकरात ने उसमें यह भी कहा है कि आज जितना भी मेरा ट्रायल हुआ है, मेरे अंदर से वो जो डायमॉन है उसने कुछ नहीं बोला मुझे, इसका मतलब है सारा ट्रायल सही हो रहा है, मैं जो कुछ बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, ये मेरा डिवाइन मिशन है। तो किरकेगार्ड भी समझता था कि ये भी उसका भी डिवाइन मिशन है कि वो कोपनहेगन के लोगों को सही बातें सिखाए। अच्छा जी, सुकरात के फलसफे का एक और तस्वुर है मिडवाइफरी। इसकी मां भी मिडवाइफ थी। मिडवाइफ कहते हैं कि वो जो दाई होती है ना, जो बच्चा जब पैदा हो रहा होता है तो बच्चा पैदा होने में जो मदद करती है। ये कहता था कि मैं मिडवाइफ हूं, मैं फिलोसॉफिकल मिडवाइफ हूं, यानी मैं हेल्प करूंगा तुम्हारे अंदर से सच्चाई निकालने में, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं सच्चाई क्या है। यानी ये कितना बड़ा तस्वुर है। सुकरात कह रहा है कि हर आदमी सच्चाई अपने दिल में लेकर पैदा होता है। इसी तस्वुर को तो बाद में इमैनुअल कांट ने वो जो इनेट कैटेगरीज बनाया, इमैनुअल कांट ने ये तो कहा था ना कि मोरालिटी की बेसिस आप लेके पैदा होते हैं।
डेविड ह्यूम ने कहा नहीं लेके पैदा होते, लेकिन हम सीखते हैं सब कुछ। लेकिन ये जो ये जर्मन आइडियलिस्ट थे कांट वगैरह, इसने कहा, सॉरी कांट को छोड़ें, इसने कहा हर आदमी के अंदर सच्चाई होती है, बस एक निकालने वाला चाहिए, और डायलेक्टिकल मेथड के जरिए से मैं वो तुम्हारे अंदर से सच्चाई निकाल लूंगा। मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मैं तुम्हारी सच्चाई निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे इसका एक डायलॉग है मीनो में एक स्लेव बॉय से उसने ज्योमेट्री की इक्वेशन सॉल्व करवा ली सबके सामने। उस बच्चे ने कहा कि मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं हूं, सिर्फ डायलेक्टिकल मेथड के जरिए सुकरात ना हाँ बोलता रहा, बच्चे ने ज्योमेट्री की इक्वेशन सॉल्व कर दी। तो सुकरात ने कहा देखो हर आदमी के अंदर सच्चाई होती है, बस निकालने वाला चाहिए। मैं एक मिडवाइफ हूं, मैं सच्चाई निकाल लेता हूं तुम्हारे अंदर से, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बताता हूं, मैं अपनी सच्चाई नहीं बेचता। सब्जेक्टिव फ्रीडम। इसी तरह फिर कियरकेगार्ड ने कहा अच्छा आज के दौर में डेनमार्क में लोगों को सही से नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी क्या है, मैं बताऊंगा कि क्रिश्चियनिटी क्या है। मैं इन लोगों की मदद करूंगा कि ये लोग अपना अपना खुदा, यानी खुदा तक पहुंचने का अपना रास्ता ढूंढ सकें। यानी इसने कहा कि हमें किसी चर्च की जरूरत नहीं है, हमें किसी मौलवी के पीछे, किसी प्रीस्ट के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, किसी का भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। मेरी वीडियो के नीचे ना कभी कभी लोग आके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वो समझते हैं कि मुझे बुरा लगेगा। ओ भाई मुझे अच्छा लगता है, आप जितना मुझसे डिसएग्री करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मैं कोई चूरन नहीं बेच रहा हूं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं एथियज्म का चूरन बेचूं, कुछ लोग चाहते हैं मैं सेकुलरिज्म का चूरन बेचूं, कुछ लोग चाहते हैं मैं मजहब का चूरन बेचूं। भाई मैं सिर्फ आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए यहां बैठा हूं, कंफ्यूज करने के लिए बैठा हूं। पिछली वीडियोस में मैंने सुकरात की कितनी बुराइयां करी, नीचा की वीडियोस में। आज मैं सुकरात के बारे में क्या बोल रहा हूं? इंडिविजुअल फ्रीडम का सबसे पहला इमाम सुकरात है। आज जो हम 2500 साल के बाद इतने फ्रीडम्स एंजॉय कर रहे हैं, इसका पहला इमाम सुकरात था। अब आप कहेंगे यार पिछली वीडियोस में ये क्या बोल रहा था सुकरात के खिलाफ? भाई वो नीचे का व्यू था, ये किरकेगार्ड का व्यू है। किरकेगार्ड ने कहा कि इससे बड़ा, सुकरात से बड़ा कोई इंसान ही नहीं पैदा हुआ। समझ रहे? मैं कोई चूरन नहीं बेच रहा हूं, अपना सच खुद ढूंढो। सब्जेक्टिव फ्रीडम, सच तक पहुंचने का रास्ता आपको खुद ढूंढना होगा। अच्छा जी, अच्छा सुकरात का आपको एक बॉस मूव बताऊं, बॉस मूव। अपॉलॉजी जो है ना, इसका डायलॉग अपॉलॉजी में, अच्छा कदीम यूनान में यह तरीका था कि जब ट्रायल के दरमियान आप अपनी ऑल्टरनेटिव सजा तजवीज करें ना, तो यह समझा जाता था कि इस आदमी ने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया। यानी कुछ लोग कहते थे कि अच्छा मुझे सजाए मौत ना दो, मुझे शहर बदर कर दो, दूसरे शहर भेज दो। लोग भेज देते थे कि चलो इसने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया। तो अपॉलॉजी में सुकरात क्या करता है, लोगों को रोकता है, रुको मैं अपनी ऑल्टरनेट सजा तजवीज कर रहा हूं। लोग बोलते हैं रुको, हाँ भाई क्या बोल, 1500 का ज्यूरी होती है। सुकरात कहता है मेरी ऑल्टरनेटिव सजा ये है कि वो जो महल देख रहे हो ना, मुझे सारी जिंदगी उस महल में बिठाकर खाना खिलाओ फ्री में। तभी तो मारा गया साला। यानी उसने कहा तुम लोग समझ रहे हो रोऊंगा गिड़गिड़ाऊंगा, भाई मेरी ये सजा है कि मैंने तुम लोगों की खिदमत की है, मैंने कोशिश करी है तुम लोगों में से सच्चाई निकालने की, तुम लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम दे रहा हूं मैं, मुझे वहां बिठा के सारी जिंदगी खाना खिलाओ। अच्छा जी, थोड़ा सा जिक्र हमें हेगल का भी करना होगा। इस बुक में भी थोड़ा सा जिक्र किया है। हेगल ने जो ये किताब लिखी ना, सॉरी हेगल ने नहीं लिखी, लेकिन ये फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, यानी तारीख की क्या फलसफा है, ये बेसिकली हेगल के नोट्स, हेगल के लेक्चर्स पर उसके स्टूडेंट्स ने ये किताब लिखी है। तो हेगल की भी सुकरात के बारे में एक राय थी, और उस राय पर भी इसने अपनी राय दी है थोड़ी सी। किरकेगार्ड ने एक राय दी है, 90% ये एग्री करता था हेगल से, लेकिन एक जगह पर डिसएग्री करता था, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए जी, और हेगल तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर था। जिस जमाने में किरकेगार्ड स्टूडेंट था, हेगल बादशाह था। हेगल सबसे बड़ा फलसफी था, हेगल का फलसफा यूरोप पर छाया हुआ था। तो जाहिर सी बात है सुकरात की आयरनी पर हेगल ने भी बातें करी हैं।
जो आयरनी इस किताब में डिस्कस हुई है, सुकरात का तरीका जो डिस्कस हुआ है कि सुकरात लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस को तोड़ता था, उनको कोई पॉजिटिव ओपिनियन नहीं देता था, उसके सारे डायलॉग्स बेनतीजा खत्म हो जाते थे। हम बचपन में समझते थे कि यार ये क्या बात है, लेकिन ये बड़ी बात है। तो हेगल ने भी लिखा अपनी जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में कि सुकरात से पहले के जो फलसफी थे, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स, वो बेसिकली बाहर देखना सिखाते थे, आउटवर्ड फिलोसोफर्स थे कि ये दुनिया कहां से आई, ये कायनात किसने बनाई, ये क्यों होता है, ये कहां से होता है। यानी वो अगर बिजली चमक रही है तो क्यों चमक रही है, अगर हम खुदा को साइड में कर दें, डिविनिटी को साइड में कर दें, सिर्फ फिजिक्स के तौर पे समझने की कोशिश करें, क्योंकि पहले जमाने में तो हर चीज में रिलीजन को ले आते थे ना। ये जो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स थे, ये पहले फिलोसोफर्स थे जिन्होंने कहा यार मजहब को एक मिनट साइड पे कर दो, फिजिकल फिनोमेना को समझने की कोशिश करो, फिजिक्स को समझने की कोशिश करो। तो हेगल ने अपनी किताब में लिखा कि सुकरात से पहले के जो फलसफी थे वो आउटवर्ड थे, कि बाहर देखो, इसको समझो, दुनिया कहां से आई, दुनिया पानी से बनी है, दुनिया आग से बनी है, इस तरह की बातें। सुकरात पहला फलसफी था जिसने कहा अपने अंदर देखो, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। और बकौल हेगल के ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मूव था। इसने लोगों को अपने अंदर झांकना सिखाया। उस जमाने में ना यूनान की सोसाइटी बहुत क्लोज सोसाइटी थी, आपको कस्टम्स को चुप करके फॉलो करना होता था, आपको सब्जेक्टिव फ्रीडम नहीं था कि मैं ऐसे कर लूं, नहीं आपको। तो सुकरात ने उन कस्टम्स पे क्वेश्चन खड़े करना शुरू किए। वो लोग ये समझते थे कि हमारे जितने भी लॉज हैं वो डिवाइन लॉज हैं, ऊपर से आए हैं। सुकरात का एक और डायलॉग है लॉज, बहुत बड़ा डायलॉग है वो। उसका मेन सवाल ही है कि लॉज इंसान बनाते हैं कि खुदा बनाता है। वो पढ़े वो डायलॉग, बहुत बहुत जबरदस्त डायलॉग है। तो सुकरात ने लोगों को कस्टम्स, जो उस जमाने की रिवायात थी, उस जमाने के ट्रेडिशंस थे, उन पे सवाल खड़ा करना शुरू किया। तो हेगल ने अपनी किताब में लिखा कि ये एक इनकलाबी मूव था, ये बहुत बड़ा मूव था। उस जमाने में लोग अपने कस्टम्स को, अपनी रिवायात पे सवाल खड़ा नहीं, उनके पास ये आजादी नहीं होती थी। सुकरात उनको ये आजादी देकर गया। और सुकरात ने कोई पॉजिटिव फिलॉसफी नहीं दी। हेगल को ये बात भी पसंद आई कि उनको बस यहां हेगल को यह बात पसंद नहीं आई। देखें, अब थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं। कीरकेगार्ड को सुकरात की यह बात पसंद आई कि सुकरात सिर्फ नेगेटिव था, पॉजिटिव नहीं था। सिर्फ यह बताता था कि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में क्या गलती है, अपना कोई फिलॉसफी नहीं देता था, अपनी कोई थ्योरी नहीं देता था। कीरकेगार्ड को यह चीज पसंद आई ताकि हर आदमी खुद अपनी सच्चाई ढूंढे। मैं आपको एक बात बताऊं, कीरकेगार्ड सब्जेक्टिव ट्रूथ का, इंडिविजुअल्स का इतना बड़ा हामी था कि इसने अपने मरने के बाद जो डेथ, वो जो टोम स्टोन है ना, टोम स्टोन पे लिखवाया द इंडिविजुअल, वो इनफरादी आदमी। ये किसी चर्च को, किसी ग्रुप को, ये कहता था हर आदमी की सच्चाई अपनी अपनी है। इसको सुकरात इसलिए पसंद था कि सुकरात अपना को चूरन नहीं बेच कर गया। हेगल ने, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हेगल ने वाकई कहा कि सुकरात बहुत बड़ा इनकलाबी था, उसने इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करी। लेकिन हेगल ने यह कहा कि सुकरात को अपना एक पॉजिटिव थ्योरी भी देनी चाहिए थी, सिर्फ नेगेटिव तक नहीं रहना चाहिए था। तो इस पर हेगल और किरकेगार्ड का थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट रहा कि भाई नहीं, अच्छा किया सुकरात ने कोई पॉजिटिव थ्योरी नहीं दी, जबकि हेगल कह के गया कि सुकरात को पॉजिटिव थ्योरी देनी चाहिए थी। देखें, हेगल की मजबूरी है। हेगल का अगर सिस्टम आपने पढ़ा हो, हेगल के सिस्टम में ना नेगेटिव पॉजिटिव का ही हिस्सा है। हेगल की मजबूरी है। अगर मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, लेकिन अगर उससे आपको बात समझ में आती है तो उससे समझ लें। हेगल के सिस्टम में नेगेटिव पॉजिटिव का ही हिस्सा है। तो हेगल बेचारे को यह बात कहनी ही थी। हेगल किया नथिंग और बीइंग नथिंग का हिस्सा है, नथिंग बीइंग का हिस्सा है। हेगल की मजबूरी है, नेगेटिव पॉजिटिव का हिस्सा है, तो हेगल को यह पॉजिटिव बात लानी ही थी। इस पर किरकेगार्ड को हेगल से थोड़ा सा इख्तिलाफ था। किरकेगार्ड समझता था कि सुकरात ने अच्छा किया, कोई पॉजिटिव बात नहीं करी, अपनी कोई थ्योरी नहीं दी, अपनी कोई डॉक्ट्रिन नहीं दी, अपना कोई फलसफा नहीं दिया, लोगों को इस बात पर आमादा किया कि वो अपना सच खुद ढूंढें।
क्योंकि किरकेगार्ड समझता था कि जब इंसान अपना सच खुद ढूंढता है ना, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप कायम करता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के साथ या खुदा के साथ या जो भी है, अपनी पर्सनल, वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होती है। जब किसी के और के पीछे चल रहा होता है तो वो रिलेशनशिप नहीं होती है। अच्छा, तो हेगल और किरकेगार्ड में यह इख्तिलाफ था। हेगल ने सुकरात पर क्रिटिसाइज किया कि सुकरात पॉजिटिव क्यों नहीं देकर गया, जबकि किरकेगार्ड ने कहा कि अच्छा हुआ वो पॉजिटिव नहीं देकर गया। देखिए, ये जो रिफ्लेक्टिव मोरालिटी होती है ना, यानी कि आप अपने कस्टम्स के बारे में खुद सोचिए और फिर ये जानिए कि वो सही हैं या गलत हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था जो सुकरात लेकर आया। ब्लाइंडली फॉलो ना करें, खुद सोचिए कि इसमें मेरे लिए क्या सच है, मेरे लिए इसमें कितना फ्रीडम है, मुझे इसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर आदमी को अपना सच खुद ढूंढना चाहिए। इसने पता है क्या किया किरकेगार्ड ने? इसने किरकेगार्ड ने हेगल पर बहुत सारे अटैक भी किए। देखिए, यह बात सच है कि हेगल का जो सिस्टम है ना, मेरा कैमरा 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलता। अच्छा, तो हेगल का जो सिस्टम है वो दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। कांट के सिस्टम से भी अच्छा है, अरस्तु के सिस्टम से भी अच्छा है, स्पिनोजा के सिस्टम से भी अच्छा है, अरस्तु के सिस्टम से भी अच्छा है। हेगल का सिस्टम हर फिलोसोफर के सिस्टम से अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, नो डाउट्स अबाउट इट। हेगल का सिस्टम सबसे बड़ा है, दुनिया की कोई चीज हेगल के सिस्टम से बाहर नहीं है। हेगल का सिस्टम एंड में इतना बड़ा हो गया था कि हेगल के कंट्रोल से निकल गया था, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन किरकेगार्ड ने कहा कि यार प्रॉब्लम यह है कि हेगल ने अपने सिस्टम को सच समझ लिया है। यानी उसने कहा भाई तेरा सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुमने उसको सच ही समझ लिया। वो गालिब का क्या शेर है, एक वहम है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है एजाजे मसीहा मेरे आगे। तो उसने कहा भाई तेरा एक बात ही है ना यार, मतलब कि अपने तूने सिस्टम को सच ही समझ लिया। क्योंकि उसने सुकरात पे कहा कि सुकरात ने पॉजिटिव क्यों नहीं दिया, तो इसलिए उसने कहा, इसने जो जुमला लिखा वो ये लिखा कि जब हम किसी ड्रामे में कोई शो देखने जाते हैं थिएटर में, और कोई डांसर है जो बहुत ऊंचा उछल रहा है, बहुत ऊंचा उछल रहा है, बहुत ऊंचा उछल रहा है, यानी दुनिया में इतना ऊंचा कोई नहीं उछलता जितना ऊंचा वो उछल रहा है, तो हम उसको देखकर बड़े इंप्रेस होंगे कि यार कितना ऊंचा उछल रहा है, और हमें बड़ी उसको दाद देने की दिल चाहेगा। लेकिन जब थिएटर खत्म होने के बाद वो शख्स हमसे आके बोले कि आपको पता है मैं उड़ना जानता हूं, तो कह रहा फिर वो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। यानी उसने हेगल को बोला तुम्हारा सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने उसको सच ही समझ लिया। क्योंकि देखिए, किरकेगार्ड जो था ना वो रीजन के खिलाफ था। किरकेगार्ड पैशंस के हक में था, पैशन पैशन। किरकेगार्ड कहता था रीजन हमें कहीं नहीं लेके जाएगा, रीजन जो है वो हमें कहीं नहीं लेकर जाएगा। रीजन एक बहुत लिमिटेड फैकल्टी है। देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियोस अगर देखी हूं तो नीचा भी रीजन के खिलाफ था। ये भी हेगल पता है क्या कहता था? हेगल कहता था कि रीजन एक ऐसी फैकल्टी है जो इंसान दूसरे इंसान के साथ शेयर करता है। हेगल का सारा फलसफा हेगल का सारा फलसफा रीजन है। किरकेगार्ड ने कहा नहीं, हेगल कहता था पैशन और फीलिंग्स तो ऐसी फैकल्टी है जो इंसान जानवरों के साथ शेयर करता है। हेगल कहता था पैशंस तो हम जानवरों के साथ शेयर करते हैं, रीजन हम इंसानों के साथ शेयर करते हैं। किरकेगार्ड ने कहा नहीं, रीजन की तो कोई हैसियत ही नहीं है, रीजन से आप सच्चाई जान ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं 2+2 4, सच्चाई 2+2 4 है। भाई इंसान ने अपनी ज्योमेट्री बना ली ना, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, 1000 साल तक उसको रगड़ता रहा इंसान। 1000 साल के बाद नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इन्वेंट करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? ये जो लोग ज्योमेट्री जानते हैं उनको पता है मैंने क्या बोला है, कितनी बड़ी बात थी नॉन यूक्लिडियन। और अभी कितनी ज्योमेट्रीज हैं जो हमने इन्वेंट नहीं की, हम अपने 90 डिग्री और 60 डिग्री पे दुनिया चला रहे हैं, दुनिया उस पर चल रही है। हम पता है क्या कहते हैं, ये मैं इस किताब में लिखी, अपनी एक बात बता रहा हूं,
फिजिसिस्ट जो है ना वो कहते हैं कि हम प्रेजेंट जो है ये इक्विलिब्रियम है, फिर इसमें जो चेंजेस होंगी वो डेल्टा है। इस सिचुएशन को हमने खुद ही इक्विलिब्रियम माना हुआ है। समझ रहे हैं? तो फिजिक्स तो सारी अजम्पशन पे चल रही है ना। अच्छा, तो एक रीजन, एक डिफरेंस हेगल और किरकेगार्ड में यह भी था कि हेगल रीजन पे चलता था और किरकेगार्ड पैशन पे चलता था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 2000 साल से ना यूरोपियंस जो हैं वो रीजन को और रिलीजन को रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और 2000 साल से मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं, और ये कोशिशें 11वीं सदी से शुरू हुई थी, और ये कोशिशें तीनों मजहब में हुई थी। यहूदियों में भी एक ग्रुप ऐसा बन गया था, एक अरस्तू के साथ था, एक अरस्तू के खिलाफ था। ईसाइयों में भी एक ग्रुप ऐसा बन गया था, एक अरस्तू के साथ था, एक अरस्तू के खिलाफ था। और मुसलमानों में भी एक ग्रुप ऐसा बन गया था, एक अरस्तू के साथ था, एक अरस्तू के खिलाफ था। अरस्तू के साथ इब्न रुश्द था, अरस्तू के खिलाफ गजाली था। मैंने दोनों की किताबें पढ़ी हुई हैं, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स बहुत वैलिड हैं। गजाली के ज्यादा पावरफुल हैं। आप भाई अरस्तू ने कहा कायनात इटरनल है, आप मजहब में लिखा है अल्लाह ने बनाई है यार, आप कैसे इन दोनों चीजों को रिकंसाइल करोगे? तो ये जो किरकेगार्ड था ना, इसने कहा कि देखो भाई रीजन और रिलीजन रिकंसाइल नहीं हो सकते। 16वीं सदी तक तो मामला चल गया इनलाइटनमेंट से पहले पहले, क्योंकि इनलाइटनमेंट से पहले यूरोप में रीजन का राज नहीं था। इसने कहा देखो भाई 16वीं सदी के बाद से यूरोप में रीजन का राज है, और रीजन और रिलीजन ये साथ नहीं चल सकते। अरस्तू और बाइबल साथ नहीं चल सकते, बहुत फर्क है। अब एक पहले तो हमने एक तसव्वुर था डीइज्म। डीइज्म कहते हैं, देखिए जब रीजन आया ना यूरोप में, रीजन 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 16वीं सदी, रीजन रीजन, अकल, अकल पे साबित करो खुदा है, अकल पे साबित करो खुदा है, अकल की दलील दो खुदा है। तो जो सबसे बड़ी दलील दी गई वो डीइज्म की दलील थी, यानी डिजाइन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको। डिजाइन आर्ग्यूमेंट से मुराद यह है कि यार इस कायनात को देखो, क्या ये खुद ही बन सकती है? एक पत्ते को देखो, एक फूल को देखो, एक आंख को देखो, एक सितारे को देखो, ये निजाम चीख चीख कर पुकार रहा है कि इसका कोई बनाने वाला है। इसको बोलते हैं डिजाइन आर्ग्यूमेंट। कोई तो बनाने वाला होगा ना, इतना बड़ा निजाम ऐसे ही चल रहा है। तो किरकेगार्ड ने कहा कि चलो पहले 100-200 साल तो हमने डीइज्म पे गुजार लिए, लेकिन फिर डीइज्म के साथ डेविड ह्यूम ने क्या किया? डिजाइन आर्ग्यूमेंट को बर्बाद कर दिया उसने। ये कायनात है तो इसका कोई बनाने वाला होगा, बर्बाद कर दिया। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में मैंने पहले 30-40 मिनट जर्मन फलसफे में और ब्रिटिश फलसफे में क्या फर्क है ये समझाया। वो वीडियो अपलोड करी तो लोगों ने, हमारे लोग बेचारे वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रैशनैलिटी से गुजर के निकले ना। फोकस फोकस क्या होता है? फोकस फोकस किसे कहते हैं? ये क्या लफ्ज है? टॉपिक पे फोकस, ये क्या होता है भाई? फिलॉसफी हो रही है यहां पे, क्या फोकस? इतने नेगेटिव कमेंट्स किए, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। मैंने कहा बाहर हो जाओ, खुद ही पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो कि डेविड ह्यूम ने कैसे डिजाइन आर्ग्यूमेंट को बर्बाद किया। कोई बहुत ही मेरा को अच्छा फैन होगा तो उसको मैं वो वीडियो प्राइवेटली ऑन कर दूंगा उसके लिए, वरना मैं नहीं करूंगा। अच्छा, तो ये जिस दौर में पैदा हुआ ना, उस दौर में डीइज्म का खात्मा हो चुका था। डेविड ह्यूम ने डीइज्म का बर्बाद कर दिया। डीइज्म, डेविड ह्यूम भी था और लोग भी थे। अब रीजन की और रिलीजन की नंगी लड़ाई चल रही थी 18वीं सदी में, और इसने देख लिया कि रीजन जीत जाएगा। ये जो हम यूरोपियंस को रीजन का होका हो गया है ना, हम लोग रीजन के पीछे जो पागल हो गए, हमारा रिलीजन मारा जाएगा। इसने लोगों को कहा, किरकेगार्ड ने लोगों को कहा कि भाई रीजन और रिलीजन एक साथ नहीं चल सकता। 200 साल तो चलो हमने डीइज्म पे चला लिए कि भाई कायनात है तो उसको बनाने वाला होगा, लेकिन डेविड ह्यूम ने मार दी इस कॉन्सेप्ट को। तो अब रीजन और रिलीजन साथ नहीं चल सकते, अरस्तू और बाइबल साथ नहीं चल सकते। या तो एथेंस के शहरी बन जाओ या जेरूसलम के शहरी बन जाओ, एक फैसला करो। और रीजन के बगैर जिया जा सकता है, रिलीजन के बगैर जिया नहीं जा सकता, ये इसने कहा। इसने कहा रीजन के बगैर जी लोगे, रीजन को छोड़ दो, रिलीजन को नहीं छोड़ना। इसने कहा एक तरफ हो जाओ। इसने किताब लिखी ईदर और, यानी अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि दोनों को साथ साथ घसीटो।
एक को पकड़ना पड़ेगा, एक को लेके साथ चलना पड़ेगा। ये दोनों रिकनसाइल नहीं हो सकते। हमारे ना बहुत सारे यूट्यूबर बैठे हुए पाकिस्तान में, एक रिलीजन को एक रीजन को लेके बैठे हुए और बहस कर रहे हैं। ओ भाई, ये दोनों रिकनसाइल नहीं हो सकते, लड़ते रहो क़यामत तक, नहीं होंगे। एक तरफ वाले यूट्यूबर रीजन बेच रहे हैं, एक तरफ वाले रिलीजन बेच, नहीं भाई ये तो इसने यूरोपियंस को कहा एक तरफ हो जाओ। इसने अपना मशवरा यह दिया कि रीजन के बगैर जिंदगी जी जा सकती है, रिलीजन के बगैर नहीं जी जा सकती। इसने कहा कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि मजहब अकली तौर पर साबित किया जा सके, मुकम्मल तौर पे कभी नहीं होगा ऐसा। आपको कभी भी खुदा समझ में नहीं आएगा। आप इस दुनिया को इस रियलिटी को, इस हकीकत को, इस सच्चाई को अकल से नहीं समझ सकते। एक चीज को जाने देना होगा, या तो अपनी यूनानी ट्रेडिशन पकड़ लो या अपनी जेरूसलम ट्रेडिशन पकड़ लो। इसने कहा ईसाइयत को पकड़ लो, ग्रीक्स को जाने दो। ग्रीक ट्रेडिशन गलत थी, हमें ईसाइयत की ट्रेडिशन को पकड़ लेना चाहिए। और इसने कहा कि ये चॉइस हर आदमी को खुद करनी पड़ेगी। एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तक पहुंचने के लिए अपना अपना रास्ता लेना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्टिव फ्रीडम का बहुत बड़ा आशिक था। इसने कहा किसी चर्च को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी ग्रुप में बैठने की जरूरत नहीं है, किसी की सच्चाई को, किसी के ट्रेडिशन को, किसी की कस्टम को, किसी की रिवायात को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। सब्जेक्टिव ट्रूथ, अपना अपना ट्रूथ खुद ढूंढना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। आपका अपना जो ट्रूथ होगा वो ज्यादा डीपर होगा, ज्यादा मीनिंगफुल होगा। अच्छा, इस किताब में इसने जो उस जमाने में रोमांटिक तहरीक चल रही थी, वो आयरनी को किस तरह गलत तौर पे यूज करते थे, उस पर भी बहुत सारे पेजेस लिखे हैं, लेकिन वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। रोमांटिक तहरीक तो कब की दफन हो गई, तो इसलिए वो चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए। तो आप भी आयरनी अपनाइए, सुकरात की तरह आयरनिस्ट बनिए, किसी बिलीफ को फॉलो नहीं करिए, अपनी सच्चाई को ढूंढिए, अपने अंदर झांकिए। बहुत शुक्रिया।